बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाई सबसे तेज अपडेट्स। चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना, सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। लूह नगरी जमशेदपुर इन दिनों सर्द मौसम और रंग बिरंगे आयोजनों के बीच खुद को उत्सव के माहौल में दिखा रहा है। शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा के आसपास बना हुआ है। स्वर्ण रेखा और खरकई जैसी जीवनदायिनी नदियां लगातार प्रदूषण की मार झेल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले कार्यक्रम पूरे भव्यता के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। टाटा स्टील और शहर की सामाजिक संस्थाएं हर वर्ष सर्दियों के मौसम में विंटर फेस्ट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, जिनमें ट्राइबल कंक्लेव, गोल्फ टूर्नामेंट, यूथ इवेंट, फ्लावर शो और डॉग शो जैसे आयोजन शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों को पर्यावरण और सामाजिक सरोकार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन आयोजनों में आम लोगों की भागीदारी सीमित रहती है। अधिकतर कार्यक्रम कारपोरेट शैली में होते हैं, जहां रसूखदार और खास तबके की मौजूदगी ज्यादा दिखती है। रविवार को विष्णुपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में 35वें फ्लावर शो का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन टाटा स्टील कॉर्पोरेटर सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रमन ने किया। इस पुष्प प्रदर्शनी में 10 वर्गों के अंतर्गत 208 श्रेणियों में शौकिया और संस्थागत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। विजेता फूलों के साथ साथ फल और सब्जियों के पौधों को भी प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए आकर्षक डिस्प्ले, नर्सरी स्टॉल और सेल्फी कॉर्नर दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हार्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम में टाटा स्टील, कलिंगानगर और मेरा मंडली प्लांट ने भी भागीदारी की है। उद्घाटन के दौरान डीवी सुंदर रमन ने कहा कि फ्लावर शो का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और फूल पौधों के प्रति प्रेम बढ़ाना है। तो ये बात सही है, बिकॉज जैसे अभी हमारा एक स्पीकर भी बता रहे थे, दिस इज ऑल्सो मार्की इवेंट, एक सिग्नेचर इवेंट है जमशेदपुर के लिए। यही कारण है कि पिछले 35 साल से हम लोग इसको करते आए हैं। इससे हम लोग कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, बच्चों लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स को जोड़ रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या एक्सेलर जैसा DBMS और ये सब स्कूल्स हो और सम ऑफ द कंपनीज भी। मतलब आप समझिए कि ये टाटा स्टील के थ्रू या हार्टिकल्चर सोसाइटी के थ्रू, TSC के थ्रू आयोजित होता है, बट इसमें पार्टिसिपेशन जो है सभी का है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैज बिकम वेरी सक्सेसफुल। और हर साल लोग जो है इस टाइम में देखते हैं कि कब फ्लावर शो होगा और किस तरह से हम लोग जा सकते हैं। और देखिएगा सेल्फी कॉर्नर में भी बहुत लोग सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग सब जगह जाकर इंक्वायरी भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह का फूल और पौधा आया है, एंड ऑल्सो इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहाँ से आया है, बिकॉज ये यहाँ का ही नहीं, बाहर से भी लोग लेकर आए हैं, चाहे नौमुंडी हो, बीरा मंडली, कलिंगानगर। तो इसलिए ये एक हमको लगता है कि दिन भर दिन ये बहुत बड़ा इवेंट होते जा रहा है और एक अच्छा जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं हरियाली के बारे में, उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। चीज मैं जरूर अपील करूंगा कि अगर जैसे हम यहाँ पे देखें इस इवेंट को हम लोग किस तरह से मना रहे हैं, वहाँ एक प्लांट रखे हैं, प्लांट में हम लोग पानी दिए हैं और इसको मना रहे हैं। अगर आप भी कोई भी अच्छा इवेंट है, कोई भी अच्छा आपको लगता है, तो यू शुड सेलिब्रेट बाय प्लांटिंग ए स्मॉल प्लांट। एंड ऑल्सो उसका ऐसा नहीं कि इसे प्लांट करने से हो जाएगा, उसका आपको देखना भी चाहिए कि देखभाल भी करना चाहिए, ताकि यू विल फील प्राउड कि हमने ये प्लांट मेरे बर्थडे के दिन या मैरिज डे के दिन हम किए हैं और आज ये इतना बड़ा पेड़ बना है। सर बड़े भी पढ़े थे कि फूल और पौधा भी आपका बात सुनते हैं और वो समझ भी सकते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि अगर आपको कहीं पर कुछ दुख हुआ, ऐसा आपको लगा कि हम स्ट्रेस में हैं, हम टेंशन में हैं, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, मेरा कहना है कि आप कोई बगीचे में जाइए, कहीं पे बैठिए और अपने सामने कोई फूल या प्लांट के साथ आप बात करिएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका टेंशन फ्री हुआ है। तो दूसरा है कि जिस तरह से कलरफुल रहता है फूल, तो हमको लगता है वो एक आपका मन भी थोड़ा सा उल्लासित होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये एक अच्छा है। और बहुत सारा कवि लोगों को देखिएगा, अब अपने बगीचे में बैठ के, अपने गार्डन में बैठ के कविता लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं इसका असर जरूर आपके ऊपर, आपको मानसिक विकास के ऊपर जरूर रहता है। थैंक यू। हालांकि शहर के जागरूक नागरिकों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या केवल प्रदर्शनी और आयोजनों से पर्यावरण संरक्षण संभव है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों का अस्तित्व संकट में है। औद्योगिक धुएं और कचरे से शहर की हवा और पानी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण का स्तर तय मानकों
से ऊपर जा चुका है, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई का अभाव साफ नजर आता है। आलोचकों का कहना है कि जब तक औद्योगिक इकाइयां जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेंगी, तब तक ऐसे आयोजन केवल दिखावे तक सीमित रहेंगे। शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बीमारियों और बंजर होती जमीनों की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कृत्रिम पुष्प वाटिकाओं की चमक के बीच असली प्रकृति के लगातार कमजोर होने का सच नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार, झारखंड।